नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। कुछ प्रश्न ऐसे हैं आजकल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में, जिसे हम सभी जानना चाहते हैं कि ये भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पद इसके हो सकते हैं, ताकि हमारे सामने जब तक लक्ष्य नहीं होगा, जब तक कुछ पर्पस नहीं होगा, तो हम तैयारी में अपना पूर्ण मनोयोग से कैसे काम कर पाएंगे। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए कुछ तथ्य आपके सामने में लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से कब तो भर्ती आ सकती है, साथ में ही कितने पदों पे आ सकती है, हिंदी के पद इसमें इस भर्ती में कितने हो सकते हैं, कितना इसमें समय लग सकता है। तो चलो शुरू करते हैं कि अब तक जो है वर्तमान प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी 2022, ये जो 6300 नहीं, हिंदी विषय नहीं, सारे विषयों के लिए 6342 पदों पर प्रक्रियाधीन है। यानी अभी इसका रिजल्ट, इसका परिणाम आया नहीं है। परिणाम आने के बाद में नियुक्ति की प्रक्रिया भी की जानी है। तो इस 6342 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें हिंदी के 1462 पद शामिल है और इन पदों पे अभी प्रक्रिया चल रही है। उसमें थोड़ा और समय लगना संभावित है। तो इस अभी की स्थिति तो यह है कि 6342 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाधीन है। इसके बाद में हम दूसरे बिंदुओं को देखते हैं कि वर्तमान में नए अपडेट दिसंबर 2022 के अनुसार व्याख्याता पदों की स्थिति निम्न अनुसार है। ये अखबार में भी आया था। और दूसरी बात, अखबार में यहाँ जो 55,000 दिखा रखे हैं, वहाँ 53,000 ऐसा कुछ पद दिखा रखे थे, लेकिन ये मैंने जो डाटा लिए हैं बिल्कुल अपडेट हैं। आप विभाग की जो मॉड्यूल है शाला दर्पण, उसमें जाके सीनियर सिटीजन लॉगिन नहीं करना है आपको। सीनियर सिटीजन टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में एक विंडो खुलेगी। उसमें आप अलग अलग सूचनाएं हैं। उसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कितने पद कार्यरत है, कितने खाली है, वो देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा में कितने पद स्वीकृत है, कितने खाली है और कितनों पर अभी कार्मिक काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप सीनियर सिटीजन ऐप में जाके ये देख पाएंगे। ये जो डाटा मैंने उठाया है, ये जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि स्वीकृत जो पद है 55,050 पद है व्याख्याताओं के, उसमें से अभी वर्किंग है यानी कार्यरत है 39,529 और इसके हिसाब से जो खाली पद है 15,221 वर्तमान में इसके व्याख्याताओं के पद खाली चल रहे हैं। उस शाला दर्पण में जो सिटीजन जो टैब है बिना लॉगिन किए हुए, उसमें जो आपको दिखेगा वो जिलेवार दिखाएगा। आपको किस जिले में कितने पद स्वीकृत है, कितने कार्यरत है, कितने खाली है। तो अगर आप उन सबका जोड़ निकालेंगे तो इस प्रकार से ये अंतिम जोड़ आएगा। पूरे राजस्थान में इतने पद स्वीकृत है 55,050 और कार्यरत है 39,529 और रिक्त 15,521। अब अपन आगे देखते हैं कि तीसरे बिंदु के अंतर्गत ये 15,521 पद अभी रिक्त है। उसमें से ये जो पद है 6,342 पद, ये जो अभी प्रक्रियाधीन भर्ती के अंतर्गत है, तो ये पद तो भर ही जाएंगे कुछ ही समय बाद में। तो अगली जो भर्ती आएगी उसका आधार ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि 6,342 पदों पर तो भर्ती प्रक्रिया जो है प्रक्रियाधीन है। इनको लेस करने के बाद में, इनको कम करने के बाद में 9,179 पद फिर भी खाली रह जाएंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्रक्रियाधीन भर्ती के बाद इतने पद रिक्त रहेंगे 9,179 पद। तो 9,179 पद जब रिक्त हैं और उसके बाद में हम और देखते हैं कि आपने देखा कि मार्च 2022 में राज्य सरकार ने जो उस समय कार्यरत
माध्यमिक विद्यालय थे सभी विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिया था। तो मार्च 2022 में 395 बालिका माध्यमिक विद्यालयों और इसके साथ ही 3433 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। तो हम देखते हैं कि इन क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो अभी हाल ही में क्रमोन्नत किए गए हैं, न्यूनतम 3 प्राध्यापक के पद जल्दी ही स्वीकृत किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने सीनियर स्कूल बना दिया है, उच्च माध्यमिक विद्यालय बना दिए हैं और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 विषय होते ही हैं, 3 विषय के हिसाब से उन विद्यालयों को विषय आवंटित कर दिए गए हैं। अब विषय आवंटन के बाद में उनमें जो है पदों की जो स्वीकृति जल्दी ही जारी की जाएगी। कम से कम 3 प्राध्यापक तो उनमें देने ही पड़ेंगे। नवीन जो स्वीकृत या क्रमोन्नत विद्यालय हुए हैं उनमें प्रत्येक विद्यालय में 3 प्राध्यापक के पद स्वीकृत करने पड़ेंगे। तो इस जल्दी स्वीकृत किए जाएंगे। इसके हिसाब से अब जो रिक्त पद 9179 थे, उसके बाद अब आगे हम देखते हैं कि 395 जो ये बालिका माध्यमिक विद्यालय थे, 3433 दूसरे सामान्य विद्यालय थे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3828 कुल विद्यालयों को राज्य सरकार ने क्रमोन्नत किया है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। तो इस प्रकार से अगर 3828 में प्रत्येक विद्यालय में 3 प्राध्यापकों के पद अगर स्वीकृत किए जाते हैं तो ये पद हो जाएंगे 11484। अब नए जो विद्यालय हैं जो क्रमोन्नत किए गए हैं उन विद्यालयों में 11484 पदों की स्वीकृति जारी की जाएगी, सैंक्शन किए जाएंगे। तो इस प्रकार से 11484 पद तो नवीन पद स्वीकृत किए जाएंगे। और पुराने पद कितने खाली हैं? पुराने पद है 9179, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ 9179 पद। ये भर्ती जो प्रक्रियाधीन है 2022 की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा, उसके बाद भी 9179 पद खाली है। और यहाँ जो नवीन उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है उन विद्यालयों में 11484 पद स्वीकृत किए जाएंगे जल्दी ही। तो इस प्रकार से खाली पद कितने हो जाएंगे? पुराने खाली पद और नए खाली पद, कुल खाली पद हो जाएंगे 20,663 पद खाली पद हो जाएंगे। नवीन जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में बिना स्टाफ नहीं होगा या व्याख्याता नहीं होंगे तो उनका काम कैसे चल पाएगा। इसलिए सरकार जल्दी ही इन पदों को भरेगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अब कुल पद जब 20,663 खाली हैं, और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सरकार, राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, कहीं भी हो, जितने पद खाली होते हैं सबको एक साथ भरा जाना असंभव है, क्योंकि संसाधन भी उसके लिए उतने ही जुटाने आवश्यक होते हैं और राजस्व पर भी भार पड़ता है। लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि जैसे 20,663 पद अगर खाली हैं विभाग में और जो बहुत ही आवश्यक है, तो इस लिहाज से कम से कम आधे पदों को तो सरकार भर ही सकती है। ऐसी प्रबल संभावना है कि नई जो प्राध्यापक भर्ती है वो 10,000 पदों पर फरवरी 2023 बजट के बाद अप्रैल में संभव है। ये संभावना है क्योंकि पद जो है 20,663 पद कम नहीं है और इसमें से भी राज्य सरकार अगर चाहे तो 10,000 के लगभग पदों को वो भर्ती प्रक्रिया के लिए अनुशंसित कर सकती है। और अगर 10,000 पदों पर भी भर्ती आती है तो आपकी इस वर्तमान भर्ती जो चल रही है 6,342 पद, इससे बड़ी भर्ती होगी। पिछली बार 2015 के आसपास एक बड़ी भर्ती आई थी, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2015, लगभग 13,400 पदों पे वो भर्ती थी और अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी। ऐसे ही ये भी ठीक ठाक भर्ती है 10,000 पदों पे। और दूसरी बात, इन 10,000 पदों में से अपने हिंदी के, क्योंकि नए नए जहाँ भी फैकल्टी या संकाय खुले हैं विद्यालयों में, सब में कम से कम हिंदी के
विषय तो सबने विद्यालयों में लिया है, या फिर अनिवार्य हिंदी जो है वो तो चलती है सभी विद्यालयों में। इस हिसाब से लगभग हिंदी के 2000 या 2200 पद आ सकते हैं। नई भर्ती प्राध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी में नवीन व्यवस्था के हिसाब से 2000 से लगाकर 2200 पद हिंदी के लिए आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो टेबल है, ये जो डेटा है, इसके आधार पे बिल्कुल तथ्यात्मक सूचनाओं के आधार पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि नई जो भर्ती प्रक्रिया है, सरकार का भी इस कार्यकाल में अंतिम साल है, तो हमें बड़ी उम्मीद है और कि भाई लगभग 10,000 के पदों पे आ सकते हैं हिंदी में। 2000 से 2200 पद आ सकते हैं हिंदी के लिए आवंटित। तो हमें जी जान से पूरी तैयारी के साथ पिछली बार जो हमारे पास हमसे जो गलतियाँ हुई हैं या त्रुटियाँ हुई, उनका सुधार करते हुए, उनसे अनुभव लेते हुए नई भर्ती में हम जी जान से जुड़ जाएं और इस प्रकार से अपने जो सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं। सीधा जंप करके गजेटेड अफसर या हरा पेन आप ले सकते हैं। तो अभी से मेरी आपसे सलाह है कि अभी से आप इस भर्ती के लिए जुट जाएं। हो सकता है कि अभी जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उसमें ही आपका चयन हो जाए, वो अच्छी बात है, लेकिन जो हम तैयारी करते हैं वो भी कहीं व्यर्थ जाया नहीं जाती है। साथ ही अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो सहायक आचार्य विषय हिंदी के लिए, उसके लिए भी जल्दी ही सेट का आयोजन होगा। सेट के बाद तुरंत जो भर्ती आएगी लगभग 1000 पदों पे, और 1000 पदों में से भी सबसे ज़्यादा पद हिंदी के लिए लगभग 100 के आसपास पद आने वाले हैं। तो उसमें भी आपकी तैयारी पुख्ता होगी। अपने प्रयासों को धार देते रहें, उसमें नवीनतम जानकारी अपडेट करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। जैसा कि आपको एक छोटा सा किस्सा है वो सुनाना चाहूँगा कि एक बार एक गांव में ये होता है कि एक आकाशवाणी होती है, उसमें ये कहते हैं कि सभी किसान भाइयों, इस वर्ष बरसात के मौसम में बरसात नहीं आएगी, इसलिए अपने खेतों को आपको जोतने की आवश्यकता नहीं है। बिना व्यर्थ ही आप प्रयास करेंगे, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से उस गांव में कोई भी आदमी, किसी भी आदमी ने खेत नहीं जोता, लेकिन एक आदमी ऐसा था, उसने कहा कि भविष्यवाणी या आकाशवाणी जो भी हो गई हो, मैं तो अपना काम करूंगा। और अपना हल लेके वो चलता है अपने खेत की ओर, और रास्ते में बादल जो है एक व्यक्ति का वेश करके आते हैं और उनको समझाते हैं कि क्यों फालतू में व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, जब तुम्हें पता है आकाशवाणी हो रखी है कि बरसात नहीं होगी, तो अपने खेतों को जोत के अपने बेलों को और खुद को परेशानी में डालने का, व्यर्थ परिश्रम करने का यह क्या तुक है। तो उसने कहा कि अगर मैं इस साल मेहनत नहीं करूँगा, जैसा कि भविष्यवाणी सही हो या गलत हो उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर आलसी हो जाऊँगा, मेरे जो बेल है वो भी आलसी हो जाएंगे, हो सकता है कि मैं खेत को जोतना ही भूल जाऊं। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना काम तो करूं। तो उससे उस बादल को भी लगा, जो कि वेश बदल के आया था व्यक्ति के वेश में, उसने सोचा कि इस साल में नहीं बरसात तो हो सकता है अगले साल में वो क्षमताएं, वो चीज़ें भूल जाऊं और मैं बरसना ही भूल जाऊं, तो फिर मेरा महत्व क्या रह जाएगा, मेरा जो काम है वो मैं भूल जाऊंगा। और वो जो बादल है तुरंत ही बरस पड़ा वहाँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम अपना काम निरंतर करते हैं तो चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाया करती है, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तो मित्रों, साथियों, लगातार बने रहिए, आप अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहिए और नवीनतम अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। आप इन आंकड़ों के हिसाब से अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपको नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा आपको इससे मिलेगी, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद।